अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। समिया इंदा किचन में आप सबको वार्म वेलकम। आज आपके लिए लेकर आए हैं हम चपली कबाब, जो कि बनाने में बहुत इजी और खाने में बहुत मज़ेदार हैं। ऐसे चपली कबाब जो कि ना टूटेंगे और बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी। चलें इसकी रेसिपी नोट करते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप इसकी फुल वीडियो वॉच कर सकें। जी, सबसे पहले आपने 1 किलो कीमा लेकर इसे चॉप कर लेना है और इसमें आपने ऐड कर देना है। जी, यहाँ मैंने लिए हैं 3 बड़े चम्मच अनारदाने के और 5 हरी मिर्चें मैंने ली हैं। इसके साथ ही छोटी छन्नी है मेरे पास धनिए की, इसकी स्मेल बहुत अच्छी लगती है कबाब में। और ये 2 बड़े चम्मच सूखा धनिया, ये बेसन के 3 बड़े चम्मच है जिसे मैंने भून लिया था। और ये है 2 प्याज जिसे मैंने ग्राइंड करके इसका पानी अच्छे तरीके से निकाल लिया। और ये तमाम मसाला जात और थोड़ी सी अजवाइन भी हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये सब चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अच्छा, अब हमने हरी मिर्चों को और अनारदाना और सूखा धनिया ये हमने थोड़ा सा कूट लेना है, क्योंकि ये खड़ा खड़ा हो तो फिर दांतों में आता है, इरिटेट करता है और इससे कबाब अक्सर टूट भी जाते हैं। लिहाजा इसे ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं इसे पीस लूँगी ताकि ये डिस्टर्ब नहीं करें। ये देखिए, इसे मैंने सारा ही कूट लिया। आप भी कोशिश करें इसको इसी तरह से कूट कर फिर कबाब बनाएं, ठीक है। ये सूखा धनिया भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये थोड़ा सा मैंने एंड में डाला है ताकि इसको ज़्यादा नहीं मैंने कूटना है, इसको बस थोड़ा सा साबुत ही रखना है, ठीक है। अच्छा, पीसना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन फिर भी आपने इसे दिलो जान के साथ पीसना है। और फिर हम ये सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे कीमे में। अच्छा, चपली कबाब का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। आपने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये आपने कीमा लिया, इसमें आपने तमाम चीज़ें 1 बाय 1 ऐड कर दी, जैसे कि धनिया, ठीक है। तो बात होती है कि काम आप किस स्टाइल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं या रो के कर रहे हैं। अगर तो दिल से कर रहे हैं तो फिर तो बहुत लजीज बनेंगे, अगर रो के कर रहे हैं फिर कुछ नहीं कह सकते हैं। मैंने प्याज भी डाल दिए जो कि मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ कर रखे थे। इसमें पानी नहीं होना चाहिए प्याज़ों में, तो प्याज़ों में अगर पानी होगा तो हमारे कबाब टूट जाएंगे। फिर ये मटेरियल जो कि मैंने पीस कर रखा था, जिसमें अनारदाना, सूखा धनिया और हरी मिर्च थी, वो भी मैंने इसमें सारा डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें सब चीज़ें जैसे कि बेसन है और तमाम स्पाइसेस हैं वो भी इसमें हमने डाल देने हैं। ये इसमें मैंने ऐड किया 1 टीस्पून नमक, ठीक है। अच्छा, चपली कबाब थोड़े स्पाइसी ही अच्छे लगते हैं। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें सुर्ख मिर्च भी डाल दी। गरम मसाला ये तमाम 1 टीस्पून के अकॉर्डिंग है, ठीक है। पिसा हुआ ज़ीरा और इसके अलावा अजवाइन मैंने इसमें डालनी है। बेसन इसमें ऐड कर देना है। तो बेसन आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा। अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा पतला है मटेरियल तो आप बेसन और डाल दें। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि 2 बड़े चमचों से ये बिल्कुल ठीक हो गया है, बन गया है, तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये अजवाइन भी मैंने इसमें डाल दी। ये देखें, अजवाइन की खुशबू से ही तो पता चलता है कि कब चपली कबाब बने हैं। और ये 1 अंडा भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये चपली कबाब को टूटने नहीं देगा अंडा ना। अच्छा, ईद कुर्बा पे हर घर में चपली कबाब लाजमी बनते हैं, क्योंकि गोश्त वैसे ही तो खाया नहीं जाता, तो इसको मुख्तलिफ़ शक्लें देकर, कभी कोफ्ते, कभी चपली कबाब, तो कभी पसंदे, ये चीज़ें बनाकर हम इसे बहुत आसानी से खा सकते हैं। अदरवाइज़ ज़रा बच्चे जो होते हैं वो थोड़े मूडी होते हैं, चूज़ी होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं खाना, तो उन्हें बदल बदल की चीज़ें खिलानी चाहिए। मैंने इसमें अब बेसन थोड़ा और ऐड कर दिया ताकि ये आपस में अच्छी तरह से जुड़ जाएं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ढीला ढीला लग रहा था। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करने के बाद इसके आपने फिर कबाब बना लेने हैं और फिर आपने इसे फ्राई करना है और खा लेना है। ये देखें जनाब,
ये मैंने इसके कबाब बना लिए और ये मैंने शेपर से बनाए हैं, हाथ से मुझसे नहीं बनते। आपने इसे जब फ्राई करना है तो ऑयल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, ठंडे ऑयल में डालेंगे तो ये टूट जाएंगे। और जब मैंने इसे फ्राई किया, आप यकीन करें क्या ही रापची किस्म के कबाब थे, क्या ही रायता था इसके अंदर, मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसी इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल थी और इसका टेस्ट इतना ऑसम था कि मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। आप मेरी ये रेसिपी लाजमन ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे वॉच टाइम दिया करें ताकि मैं मज़ीद एनर्जेटिक होकर आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। ठीक है, ये देखिए मैंने कबाब बना डाले और इसे फिर मैं खाने लगी हूँ। आप भी खाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूँगी किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।